हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो राजस्थान की लोक देवता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो टॉपिक है वो अपना अहम रोल निभाता है। तो हम क्या करेंगे, एमसीक्यू के द्वारा एक एक टॉपिक को, एक एक लोक देवताओं को एक अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है गाइज वो क्या है, राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता। अब राजस्थान के लोक देवता क्या होते हैं पहले ये जानिए। जो राजस्थान के लोक देवता हैं जिन्होंने अपने चमत्कारों के द्वारा जन सामान्य में कुछ अच्छा काम किया हो, जो क्या हो जाए, देवताओं के द्वारा हो जाए। कहने का मतलब वो खुद तो इंसान है, मनुष्य है, लेकिन मनुष्य होकर उन्होंने ऐसा काम किया है, देवताओं के जैसे काम किया है, कुछ चमत्कार किए हैं। चमत्कारों के द्वारा क्या किया है, समाज में उपलब्धियां हासिल की है, तो वो क्या बन गए, राजस्थान के लोक देवता बन गए। तो आज हमारा जो टॉपिक है गाइस वो क्या है, राजस्थान के लोक देवता। तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के द्वारा राजस्थान के लोक देवताओं को डिस्कस करते हैं। अब इसी सीरीज के अंदर हम पहला जो क्वेश्चन देखते हैं वो ये है कि जो गोगाजी है, गोगाजी का मेला किस माह में बढ़ता है। गोगाजी को आप सब जानते हो, सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन भी यही हुआ कि गोगाजी का जो मेला है किस माह में बढ़ता है। क्या वो भाद्रपद में बढ़ता है, क्या माघ में बढ़ता है, क्या फाल्गुन में बढ़ता है, या श्रावण में बढ़ता है। तो गोगाजी है, जो गोगाजी का जो मेला है गाइस कब बढ़ता है, भाद्रपद में बढ़ता है। अब भाद्रपद महीने में तो बढ़ता है, पर भाद्रपद में बढ़ता कब है। देखिए गोगाजी का जो मेला है वो कब बढ़ता है गाइस, जो गोगाजी का मेला है वो बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ध्यान रखना है गाइस, कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगाजी का मेला बढ़ता है। अब कैसे याद रखेंगे भाई, कृष्ण में बढ़ता है, शुक्ल में जो गोगाजी है वो क्या रखते हैं, श्रप रखते हैं। और श्रप का रंग कैसा होता है गाइज, काला होता है। और काला मतलब गाइज, काला मतलब कृष्ण। तो हम ध्यान रख लेंगे, भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या बढ़ता है, गोगाजी का मेला बढ़ता है। ये वही गोगाजी है जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें हमें राजस्थान में जिन्हें जहारपीर के नाम से जाना जाता है। जहारपीर के नाम से कहने वाले व्यक्ति कौन थे, जहारपीर के नाम से जानने वाले कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे, महमूद गजनवी थे। महमूद गजनवी से जो गोगाजी हैं, गोगाजी ने गो रक्षा के लिए युद्ध किया था, जिसमें से गोगाजी क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और गोगाजी का जो शरीर है वो दो हिस्सों में बट गया। इनका शीर्ष जिस स्थान पर गिरा वो शीर्ष मेढ़ी कहलाया, और जिस स्थान पर इनका धड़ गिरा वो दुर्मेढ़ी कहलाया। तो शीर्ष मेढ़ी कहाँ है, जो शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ है, जो शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ है, चूरू में है। और ददेरवा चूरू में है। इनका जन्म भी गोगाजी का कहाँ हुआ है, चूरू में हुआ है। और नौर हनुमानगढ़ में जो गोगाजी है, गोगाजी का सबसे बड़ा क्या लगता है, मेला लगता है। अब ये बात हो गई। अगर हमसे पूछे कि गोगाजी की जो गोगाजी है, गोगाजी की ओल्डी कहाँ है, तो हमें ध्यान रखना है गोगाजी की जो ओल्डी है वो कहाँ है गाइस, जालोर के अंदर है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, भाद्रपद महीने में गोगाजी का क्या लगता है, मेला लगता है। और इनका जो मेला है वो नौर हनुमानगढ़ में लगता है, ये भी ध्यान रखना है। नौर हनुमानगढ़ में इनका मेला लगता है। इनका जो स्थान है वो चूरू में भी है, क्योंकि चूरू में इनका जन्म हुआ था। और नौर हनुमानगढ़ में इनका जो धड़ है वो गिरा था, इस वजह से धुरमेड़ी नौर हनुमानगढ़ में क्या लगता है, इनका मेला लगता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देवता कौन से हैं। हमसे क्या पूछा है भाई, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक देवता कौन से हैं। क्या वो रामदेव जी हैं, तेजाजी हैं, गोगाजी हैं, देव नारायण जी हैं। तो जो कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक देवता हैं गाइज, विदाउट वेस्ट टाइम हम बताते हैं क्या, रामदेव जी हैं। अब रामदेव जी को कई नामों से जाना जाता है। रामदेव जी पंचपीरों में सम्मिलित होते हैं, हमें ध्यान रखना है। पंचपीरों में कौन सम्मिलित होते हैं, रामदेव जी सम्मिलित होते हैं। अब ये जो रामदेव जी हैं, रामदेव जी ने क्या किया था, जिस पंथ की स्थापना की वो कौन सा था, कामड़िया पंथ था। अब कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने कर दी। कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो क्या करती हैं, वो रामदेव जी के मेले में क्या करती हैं, 13 ताली नृत्य करती है। और 13 ताली जो नृत्य है वो कामड़िया संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। अब 13 ताली नृत्य को 13 ताली नाम क्यों दिया गया, क्योंकि 13 मंजीराओं के साथ किया जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया, ये जो 13 ताली नृत्य दे दिया गया। 13 ताली नृत्य कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो रामदेव जी ने क्या किया था, कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। क्यों की थी, रामदेव जी ने सुगनीबाई और डालीबाई को क्या किया था, जो सुगनीबाई है, जो डालीबाई है वो कामड़िया पंथ से, कामड़िया संप्रदाय से संबंध रखती थी। इस वजह से क्या कह दिया गया, उनको गोद लेने की वजह से, उनको अपनी बहन बनाने की वजह से रामदेव जी ने क्या कर दिया, कामड़िया पंथ की स्थापना कर दी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, ए। ठीक बात, आगे देखते हैं।
तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि जहारपीर के नाम से कौन से लोक देवताओं को जाना जाता है? क्या वो रामदेव जी हैं, तेजा जी हैं, गोगा जी हैं, देव नारायण जी हैं? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? गोगा जी। गोगा जी को क्या कहा जाता है? गोगा जी को जहारपीर कहा जाता है। अब गोगा जी को जहारपीर कहा जाता है, जहारपीर कहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से गोगा जी ने क्या किया था? गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया था। उनके कौशल को देखकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को जो संज्ञा दी वो किसकी दी? जहारपीर की। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? क्या गोगा जी का संबंध गोगामेडी से? बिल्कुल, गोगा जी का संबंध किससे? गोगामेडी से है। मलिनाथ जी, क्या मलिनाथ जी का संबंध पिचियाक से है? क्या पाबू जी का संबंध कोल्लू से है? या तेजा जी का संबंध पर्वतसर से है? तेजा जी का जो संबंध है पर्वतसर से, बिल्कुल करेक्ट है। पाबू जी का जो संबंध है वो कोल्लू से, ये भी करेक्ट है। और गोगा जी का संबंध गोगामेडी से, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो मलिनाथ जी है ना, मलिनाथ जी का जो संबंध है वो कहाँ से है? मलिनाथ जी का जो संबंध है वो कहाँ से है? तिलवाड़ा बाड़मेर से मलिनाथ जी का संबंध है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? जो 2 है वो पिचियाक नहीं होगा। जो मलिनाथ जी उनका संबंध कहाँ से है? बाड़मेर से है। ओके, गोगा जी का संबंध गोगामेडी से बिल्कुल है। पाबू जी का संबंध कहाँ से? कोल्लू में। कोल्लू में क्या बना हुआ है? कोल्लू में पाबू जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। हमें ध्यान रखना है, जो पाबू जी हैं, पाबू जी का जन्म कब हुआ था? कोल्लू में हुआ था। अच्छा, जो पाबू जी है ना, पाबू जी को गाइज क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले अगर ऊंट आया था ना, तो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है? पाबू जी को दिया जाता है। रायका इन्हें क्या मानती है? रायका जो जाति है वो इनको अपना आराध्य देव मानती है। हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। पाबू जी को जो रायका जाति है वो क्या मानती है? अपना आराध्य देव मानती है। और पाबू जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कोल्लू में हुआ था। और पाबू जी को रायका अपने आराध्य देव के रूप में जानती है। ठीक है, अब हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई है? भाई ऐसा कौन सा लोक देवता है जो 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है? क्या वो देव नारायण जी हैं? क्या वो हड़बू जी हैं? क्या वो वीर कल्ला जी हैं? क्या वो मलिनाथ जी हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को क्या कहा जाता है? वीर कल्ला जी को कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। क्या कहा जाता है? 4 हाथों वाले देवता। ठीक है ना। अब 4 हाथों वाले देवता कहने का क्या कारण था? कहने का कारण ये था कि जब क्या हुआ था, जब अकबर ने क्या किया था, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, तो उस युद्ध में उदय सिंह की अनुपस्थिति में वीर फताजी के साथ में वीर कल्ला जी भी वहां मौजूद थे। और इस प्रकार से इन्होंने युद्ध कौशल दिखाया, इस प्रकार से तलवारों को यूज किया, जिस वजह से इन्हें क्या कह दिया गया? ऐसा लगा जैसे क्या हो, कोई 2 हाथ नहीं 4 हाथ हो। तो तलवार जो चलाने की जो कला है, तलवार चलाने की जो कला है, उसके लिए इनको क्या कह दिया गया? वीर कल्ला जी को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना गया। ठीक है, तो वीर कल्ला जी को क्या कह दिया जाता है? 4 हाथों वाले देवता के रूप में कहा जाता है। इनका जो संबंध है वो कहां से रहा है? मेवाड़ से रहा है। ठीक है ना, मेवाड़ से कहां से रहा है? आसीद से। हमें ये भी ध्यान रखना है, ये क्या थे? जो वीर कल्ला जी थे वो मीराबाई के क्या थे भाई? मीराबाई के भतीजे थे। सामियाना में इनका जन्म हुआ था, मेवाड़ के सामियाना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और मीराबाई के ये क्या थे? भतीजे थे। हमें याद रखना है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है? भाई भारतीय डाक विभाग ने ऐसा कौन से लोक देवता हैं जिन पर क्या जारी किया है? डाक टिकट जारी किया है। क्या वो रामदेव जी हैं? क्या वो तेजा जी हैं? गोगा जी हैं? देव नारायण जी हैं? तो भारतीय डाक विभाग ने जिस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया है वो कौन से है? देव नारायण जी। ठीक है, देव नारायण जी की फट पर क्या जारी किया गया है? डाक टिकट जारी किया गया है। 2 सितंबर को, ध्यान रखना है, 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का क्या किया गया था बच्चों? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। किस पर? देव नारायण जी हैं। तो देव नारायण जी की जो फट पर 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। अब जो देव नारायण जी है ना, देव नारायण जी को गुर्जर समाज के लोग क्या मानते हैं भाई? गुर्जर समाज के लोग इनका अपना आराध्य मानते हैं। देव नारायण जी की फट सबसे छोटी है और सबसे बड़ी फट भी कौन सी है? देव नारायण जी की। हमें ध्यान रखना है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो फट है वो देव नारायण जी की ही है।
सबसे बाद और गुर्जर समाज के लोग क्या मानते हैं, इन्हें अपने आराध्य मानते। 2 सितंबर 1992 को 5 रुपए का डाक टिकट इस पर जारी किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। लोक देवता गोगाजी का थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। लोक देवता गोगाजी का जो थान है वो ऐसा किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं, क्या वो खेजड़ी है, बबूल है, पीपल है, बरगद है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, खेजड़ी। आपने सुना होगा गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा वाली कहावत तो सुनी होगी। इसका मतलब है कि जहां जहां खेजड़ी होगी वहां वहां पर क्या हो सकते हैं, गोगाजी के मंदिर हो सकते हैं। तो गोगाजी का जो मंदिर है वो कहाँ हो सकता है, खेजड़ी के नीचे हो सकता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो ये है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है। क्या नागौर में, बीकानेर में, बूंदी में, झालावाड़ में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बूंदी। जो लोक देवता तेजाजी महाराज है इनका पवित्र तीर्थ स्थल कहाँ है, बांसी दुगारी में। ठीक है, बांसी दुगारी में है। अब ये जो लोक देवता तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज ने क्या किया था, तेजाजी महाराज ने अपनी सखी, ठीक है ना, अपनी पत्नी पेमल की सहेली लाछा गुजरी की गायों की सुरक्षा के लिए क्या कर दिया था, गायों की सुरक्षा लिए मेर जाति के मीणाओं से क्या किया था, मेर जाति के मीणाओं से युद्ध किया था। हमें ये ध्यान रखना है कि जो तेजाजी ने अपनी पत्नी पेमल की सखी लाछा गुजरी की गायों की सुरक्षा के लिए मेर की मीणाओं से क्या किया था, युद्ध किया था। ठीक है, तो जहां ये युद्ध हुआ तो सुरसरा अजमेर में इनका क्या बना हुआ है, सुरसरा अजमेर में इनका धाम बना हुआ है। ये भी ध्यान रखना, सुरसरा अजमेर में इनका धाम बना हुआ। खडनाल नागौर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। खडनाल नागौर में तेजाजी का जन्म हुआ है, सुरसरा अजमेर में इनका धाम बना हुआ है और इनका पवित्र तीर्थ जो स्थल है वो कहाँ है, जो बांसी दुगारी में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो कहावत में जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं। कि भाई गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा, तो हमें पता चल गया कि किसके लिए है, गोगाजी के लिए है। तो जिस संत का संबोधन है वे किस जिले में जन्मे हैं, क्या वो अजमेर है, चूरू है, नागौर है, जैसलमेर में है। तो हमें ध्यान रखना है ये जो बात है गोगाजी के लिए, और गोगाजी का जन्म कहाँ हुआ था, ददेरवा चूरू में गोगाजी का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो ददेरवा चूरू में क्या हुआ है, गोगाजी का जन्म हुआ है। और ये कहावत भी जिस लोक देवता के लिए वो कौन है, वो गोगाजी है। ठीक है ना, ऐसे क्यों कहा गया है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा कहा जाता है कि जहां क्या हो भाई, खेजड़ी हो तो खेजड़ी के नीचे क्या होते हैं, गोगाजी का मंदिर कहाँ होता है, खेजड़ी के नीचे होता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। चित्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। कि जो चित्रफल है वो क्या है, राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। ये किसके लिए, क्या एक ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं चित्रफल, क्या एक संत के रूप में जाने जाते हैं, क्या एक उपासक के रूप में जाने जाते हैं, ग्राम अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। तो जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो चित्रपाल है वो हमारी राजस्थान की संस्कृति में एक ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, वो ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोगा नवमी कहा जाता है, भाई गोगा नवमी किसे कहा जाता है। पहले तो ये जाने कि जो गोगाजी हैं, गोगाजी का जन्म जिस महीने में हुआ है वो भाद्रपद है। ठीक है, तो भाद्रपद वाले देखते तो श्रावण वाले ये तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब भाद्रपद के शुक्ल पक्ष नवमी को आते, कृष्ण पक्ष नवमी को मैंने ट्रिक बताई है। जो गोगाजी क्या रखते थे, गोगाजी को सांपों का देवता कहा जाता है। गोगाजी को क्या कहा जाता है, सांपों का देवता कहा जाता है। तो ये क्या रखते थे, सांप रख देते। और सांप का सर्प का कलर कैसा होता है, काला होता है। काला से याद रखेंगे कृष्ण। और गोगा नवमी कब आते, नवमी से याद रख लेंगे नवमी। तो जो गोगाजी है, गोगाजी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। गोगाजी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है। जैसा कि मैंने कहा कि गोगाजी ने क्या किया था, जहार पीर, गोगाजी को जो उपाधि मिली थी जहार पीर की वो किससे मिली थी, महमूद गजनवी से इनको उपाधि मिली थी। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इनका जो शरीर है वो 2 भागों में बट गया था। ठीक है, अब गोगामेडी तो इनकी कहाँ है, हनुमानगढ़ में, और शीर्ष मेडी कहाँ है, चूरू में। ददेरवा चूरू में गोगाजी का जन्म भी हुआ है और उन्हीं पर उनका जो सिर है, सिर गिरने की वजह
जैसे शीर्ष मेढ़ी कहाँ बन गई, चूरू में बन गई। तो यही हमें पूछा गया है कि भाई एक मेला तो कहाँ बढ़ता है, गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, तो दूसरा कहाँ बढ़ेगा, ठीक है, तो दूसरा है वो कहाँ, ददेरवा चूरू में। लेकिन हमसे जो पूछा है कि सबसे दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है, भाई स्थान नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है कि भाई दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, गोगाजी की ओल्डी। हमें ध्यान रखना है भाई गोगाजी की ओल्डी का है, सांचौर में। नौर हनुमानगढ़ में गोगाजी का मेला बढ़ता है, दूसरा जो फेमस मेला है वो गोगाजी की ओल्डी सांचौर में बढ़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं, क्या वो रेबारी हैं, गुर्जर हैं, चिपाई या जाट हैं। देखो जो पाबूजी है ना, पाबूजी को सबसे पहले रेगिस्तान में या राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। हमें एक तो ये ध्यान रखना है भाई ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, पाबूजी को दिया जाता है। अब इसको जो रायका या फिर कह दे रेबारी, ध्यान रखना है रायका या रेबारी क्या मानती है, जो ऊंट की क्या होती है, ऊंट की पालक जाति होती है, वो इनको अपना आराध्य देव के रूप में मानती है। तो ये क्या है भाई, आराध्य देव के रूप में माने जाते हैं, ठीक है। जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के रूप में भी इनको क्या मिली है, ख्याति मिली है पाबूजी को। तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। जो रेबारी जाति है वो क्या मानती है, शिष्य हैं। संत पाबूजी के शिष्य मुख्यतः जिस जाति के होते हैं वो रेबारी है, क्योंकि रेबारी क्या मानती है, पाबूजी को आराध्य देव मानती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तेजाजी का जन्म स्थल कहाँ है। तेजाजी का जो जन्म स्थल है वो कहाँ है, क्या आंसीद में है, कोल्लू में है, खडनाल में, ददेरवा में है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, खडनाल में। देखिए तेजाजी का जो जन्म है वो कहाँ है, तेजाजी का जो जन्म हुआ है वो खडनाल नागौर में हुआ है, ठीक है, खडनाल नागौर में हुआ है। कैसे याद रखेंगे, तेज क्या होती है, खड़ग, खडनाल किसको कहते हैं, तलवार को कहते हैं। तो तेजाजी का जो जन्म है वो खडनाल नागौर में हुआ है। लेकिन जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो सुरसरा अजमेर में हुई थी। तो हमें ध्यान रखना है सुरसरा अजमेर में क्या है भाई, सुरसरा अजमेर में जो तेजाजी है इनका धाम बना हुआ है। अब तेजाजी की पत्नी पेमल थी, ठीक है, तेजाजी की पत्नी पेमल की जो सखी थी लाचा गुजरी की, गायों की रक्षा के लिए तेजाजी ने क्या कर दिया था, मेर के जो मीणा थे उनसे युद्ध किया था, और युद्ध में क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो सुरसरा वो अजमेर था, सुरसरा अजमेर में इनकी क्या, अजमेर से 10 किलोमीटर क्या पड़ता है, सुरसरा पड़ता है, वहां पर क्या बना हुआ है, तेजाजी का धाम बना हुआ है। तो खडनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। परबतसर नागौर में तेजाजी का क्या लगता है गाइस, परबतसर नागौर में तेजाजी का क्या लगता है, मेला लगता है। ये भी हमें ध्यान रखना है, परबतसर नागौर में तेजाजी का मेला लगता है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ है, खडनाल नागौर में हुआ है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी, ठीक है। वह कौन सा लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि गुर्जरों की गायों को चोरों से, गुर्जरों की गायों को किससे, चोरों से छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति दी थी। क्या वो गोगाजी थे, क्या वो पाबूजी थे, या तेजाजी थे, या मलिनाजी थे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तेजाजी। तेजाजी ने क्या किया था, तेजाजी ने जो गुर्जर संप्रदाय हैं, गुर्जरों की गायों को चोरों से छुड़ाने हेतु क्या किया था, युद्ध किया था, ठीक है, अपने प्राणों की क्या दी थी, आहुति दी थी। तो गुर्जर का मतलब क्या है, लाछा, लाछा क्या थी, गुर्जर संप्रदाय से थी, सॉरी गुर्जर जाति से थी, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो ठीक है, हमने 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिया। अब गाइस देखो सोशल मीडिया से ना, हम सोशल मीडिया के द्वारा हमसे कनेक्ट होने के लिए क्या है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ करवाए जा रहे हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, जो सोनू कॉम्पिटिशन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया के द्वारा आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है, ओके, गुड।